श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में श्वास संबंधी अंग जैसे नाक, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और फुफ्फुस आदि शामिल होते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में गैसीय आदान प्रदान को संपादित करता है। तो आइए श्वसन तंत्र का चित्र बनाते हैं। इसमें नासिका छिद्र और मुख गुहा दोनों आगे चलकर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी के पास ही कंठ, जिसमें स्वर यंत्र लगे होते हैं, पाया जाता है। कंठ के आगे ट्रेकिया पाया जाता है, जो उपास्थि वलयों से बना होता है। ट्रेकिया आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा दाएं फेफड़े में और दूसरी शाखा बाएं फेफड़े में खुलती हैं। फेफड़े मुलायम और स्पंजी होते हैं, जो वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। फेफड़ों का चित्र बनाने के लिए हम एक काल्पनिक आधार पर बिंदुओं से एक आकृति बनाते हैं, ताकि फेफड़ों का सही आकार आकृति हम बना सकें। मनुष्य की वक्ष गुहा पसलियों से घिरी होती है। इन्हीं पसलियों के बीच में फेफड़े स्थित होते हैं और दोनों फेफड़ों के बीच हृदय स्थित होता है। फेफड़े और हृदय दोनों की सुरक्षा इन पसलियों के द्वारा होती है। पसलियों की ही संकुचन और शीतलन से फेफड़े कार्य करते हैं। पसलियों के संकुचन, शीतलन और डायफ्राम के गति के कारण ही फेफड़ों में वायुदाब परिवर्तन होता है, जिससे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं, जिसे हम सांस लेना कहते हैं। श्वास का लेना निःश्वसन तथा श्वास का छोड़ा जाना निःश्वसन कहलाता है। इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जब फेफड़ों का वायुदाब कम और वातावरणीय वायुदाब अधिक होता है, तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, और जब फेफड़ों में वायुदाब अधिक और वातावरणीय वायुदाब कम होता है, तो फेफड़ों से वायु बाहर त्यागी जाती है। वायुमंडल से आई हुई ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में पहुंचती है, और रक्त के माध्यम से ही शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, जहां पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ट्रेकिया से निकलने वाली ब्रोंकस या श्वसनिका आगे चलकर फेफड़ों में और शाखित होती है, किसी पेड़ की शाखा की तरह। ये पतली से पतली शाखाओं में फेफड़ों में बढ़ती जाती हैं। इन पतली शाखाओं को ब्रोंकियोल कहते हैं, जिनके ऊपर वायु कुप्पिकाएँ लगी होती है। ये वायु कुप्पिकाएँ किसी अंगूर के गुच्छे की भांति प्रतीत होती है। ये गुच्छिकाएँ वायु से भरी होती है, जिनसे ऑक्सीजन रक्त में घुलती है, और रक्त से CO2 को इन्हीं कुप्पिकाओं द्वारा वापस वायुमंडल में भेजा जाता है। कुप्पिकाओं पर लगी रक्त नलिकाएं ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा करते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके नामांकन की। नामांकन में हम देखते हैं सबसे पहले नासाद्वार, जो नासिका छिद्र होते हैं जिनसे वायु ग्रहण की जाती है। फिर आता है मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ जहाँ स्वर यंत्र होते हैं, श्वसनी या ब्रोंकस, श्वसनिका, ब्रोंकियोल, वायु कुपिकाएँ, श्वास नली और पसलियाँ आदि इस चित्र में हम नामांकन को करते हैं।